हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल सक्सेस टारगेट में। आज देख रहे हैं हम जो एनटीपीसी में जो प्रश्न पूछे गए थे उन सब से रिलेटेड ये क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो वीडियो को स्किप ना करें, पूरा देखें। अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और एंड शेयर करें। ठीक है, तो चलते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए कि एक ही स्रोत से आ रही दो अलग अलग छवियों को देखने वाला उपकरण है। तो राइट आंसर हो जाएगा स्टेरियो स्कोप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्टेरियो स्कोप हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि पानी के शुद्धिकरण में सहायक है फिटकरी। फिटकरी का फॉर्मूला किस किस को पता है? K2SO4 Al2SO4 का होल थाइस 0.24 H2O। ठीक है, K2SO4 Al2SO4 का होल थाइस 0.24 H2O। ठीक है, बहुत बड़ा है। नेक्स्ट आपका हंसाने वाली गैस कौन सी है? तो हंसाने वाली गैस हो जाएगी नाइट्रस ऑक्साइड। क्या हो जाएगा? N2O। ठीक है, N2O नाइट्रस ऑक्साइड। नेक्स्ट है आपका कि किस संस्था ने सूर्य के प्रकाश एवं जल से ईंधन का उत्पादन करने वाले कृत्रिम पत्ता यानी लीफ विकसित किया है? तो आपका राइट आंसर है वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने। नेक्स्ट है आपका कि MS एक्सेल 2010 में टोटल कितने कॉलम हैं? वेरी इंपॉर्टेंट है। तो 16,384 कॉलम है MS एक्सेल में 2010 में। MS एक्सेल 2010 में टोटल कितने कॉलम होते हैं? 16,384। नेक्स्ट है आपका किस में रेशम प्राप्त किया जाता है? तो रेशम कीट से रेशम प्राप्त किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका किस प्रकार के पौधे के शरीर जड़ तना और पत्ती में विभाजित होते हैं? किस प्रकार के पौधे के शरीर जड़ तना और पत्ती में विभाजित होते हैं? फर्न होते हैं, जो कि पौधे फर्न होते हैं। नेक्स्ट आपका कि E=mc² द्रव्यमान ऊर्जा संबंध फॉर्मूला किसने दिया था? तो E=mc² द्रव्यमान ऊर्जा संबंध फॉर्मूला किसने दिया था? अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। किसने? अल्बर्ट आइंस्टीन। नेक्स्ट आपका कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट आपका MPEG का फॉर्मूला क्या है? तो MPEG का जो फॉर्मूला है यानी फुल फॉर्म है वो हो जाएगी आपकी मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। क्या हो जाएगी? मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप हो जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं कि मानव द्वारा निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा कौन सा है? वेरी इंपॉर्टेंट है, नायलॉन है। क्या है? नायलॉन है। नेक्स्ट आपका द्विनाम पद्धति यानी बायनोमियल नोमेनक्लेचर के जनक कौन है? द्विनाम पद्धति के जनक कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका कैरोलस लीनियस हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम आगे कि मंगल ग्रह के कितने चंद्रमा हैं? मंगल ग्रह के कितने चंद्रमा हैं? तो 2 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका ऐसे क्वेश्चन पूछे गए एनटीपीसी में, मंगल ग्रह के कितने चंद्रमा हैं? तो 2 हो जाएगा। नेक्स्ट आपका परिवार और प्रजातियों के बीच वर्गीकरण क्रम क्या है? तो जीनस है, से वंश बोलते हैं, जीनस। ठीक है, नेक्स्ट आपका कंप्यूटर में एक से अधिक ओपन प्रोग्राम में स्विच करने के लिए शॉर्टकट कुंजी कौन सी होती है? जब एक से अधिक जो प्रोग्राम ओपन होते हैं तो उसमें स्विच करने के लिए तो कौन सा शॉर्टकट की यूज़ की जाती है? तो Alt+Tab का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आपका मलेरिया की दवा कुनीन किस पेड़ की छाल से बनाई जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा सिनकोना की छाल से बनाई जाती है। नेक्स्ट आपका फॉस्फोरस की परमाणुकता कितनी होती है? तो फॉस्फोरस की जो परमाणुकता होती है वो 4 होती है। नेक्स्ट आपका पौधों में पानी का परिवहन किस ऊतक के द्वारा किया जाता है? तो जाइलम इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीकरण क्या मतलब है? तो राइट आंसर है तत्व या यौगिक से ऑक्सीजन का संयोग होना। ठीक है, तत्व या यौगिक से ऑक्सीजन का संयोग होना। ठीक है, यही है ऑक्सीकरण। नेक्स्ट आपका कि FTT की फुल फॉर्म क्या है? तो FTT की फुल फॉर्म है वो हो जाएगा आपकी फाइबर टू द प्रीमिसेस। क्या हो जाएगा? फाइबर टू द प्रीमिसेस। नेक्स्ट आपका प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है क्वाशियोरकर एवं मरासमस। क्या है? क्वाशियोरकर एवं मरासमस हो जाता है प्रोटीन की कमी से। नेक्स्ट आपका पृथ्वी का एक पूर्ण कक्षा में चक्कर लगाने के लिए GPS द्वारा लिया गया अनुमानित समय क्या है? तो 11 घंटे 58 मिनट हो जाएगा। ठीक है, पृथ्वी का एक पूर्ण कक्षा में चक्कर लगाने के लिए GPS द्वारा लिया गया अनुमानित समय है 11 घंटे 58 मिनट। नेक्स्ट आपका कशेरुकी का समूह नहीं है मोलस्का। मोलस्का जो है वो कशेरुकी का समूह नहीं है मोलस्का। ठीक है, मोलस्का मच्छी मक्खर इसमें आते हैं आर्थ्रोपोडा में। नेक्स्ट आपका किस शाखा के अंतर्गत फल सब्जी अनाज फूल और पौधों के कृषि का अध्ययन किया जाता है? तो हॉर्टिकल्चर में इसका अध्ययन किया जाता है, सब्जी वगैरह में। ठीक है, नेक्स्ट आपका भुवन क्या है? जो भुवन है वो क्या है? ये एक इसरो द्वारा विकसित एक वेब पोर्टल है। क्या है? ये वेब पोर्टल है
जिसमें भारत के भूभागों को 3D चित्र के रूप में देखा जा सकेगा। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। भुवन क्या है? इसरो द्वारा विकसित एक वेब पोर्टल है जिसमें भारत के भूभागों को 3D चित्र के रूप में देखा जा सकेगा। नेक्स्ट आपका पवन चक्की किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है? तो गतिज ऊर्जा को कन्वर्ट करता है। पवन चक्की जो होता है वो गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट आपका पानी किस प्रकार का रिसोर्स है? तो चक्रीय प्रकार का रिसोर्स है। नेक्स्ट आपका कि ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, नियोन में सबसे कम अभिक्रियाशील कौन सी है? तो नियोन है। नियोन है सबसे कम अभिक्रियाशील। नेक्स्ट आपका आलू का कौन सा भाग खाया जाता है? तो तना। या आलू कौन सी वो है? तो तना है। नेक्स्ट आपका SMPS की फुल फॉर्म क्या है? तो SMPS की फुल फॉर्म है स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। क्या है? स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, SMPS की फुल फॉर्म। नेक्स्ट है आपका समांतर क्रम में सुनिश्चित प्रतिरोध का समतुल्य प्रतिरोध R होता है। तो 1/R इक्वल टू होता है 1/R1 प्लस 1/R2 इक्वल टू कहाँ तक होता है? 1/Rn तक होता है। ठीक, याद रखिए। जो क्वेश्चन पूछा जाता है वेरी इंपॉर्टेंट है, जो हमारे घर में जो तार लगे हुए होते हैं वो कौन सी श्रेणी में लगे हुए होते हैं? तो राइट आंसर दीजिए आप कमेंट बॉक्स में, समांतर या श्रेणी। ठीक है, बताइए किस में लगे हुए होते हैं। नेक्स्ट आपका कि हैजा रोग किस परजीवी के कारण होता है? तो विब्रियो कॉलेरी की वजह से होता है हैजा रोग। ठीक है, पूछा जाए हैजा किससे फैलता है? विषाणु, जीवाणु या वायरस किससे फैलता है? तो इसका आंसर आप दीजिए कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट आपका नोमोफोबिया किससे संबंधित है? नोमोफोबिया किससे संबंधित है? संबंधित वह है तो मोबाइल नहीं होने का डर, ये होता है नोमोफोबिया। बताइए, ऐसा क्वेश्चन है। नोमोफोबिया किससे संबंधित है? मोबाइल नहीं होने का डर। नेक्स्ट आपका ओजोन क्षरण का कारण क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC। ठीक है, नेक्स्ट आपका PDF का पूर्ण रूप क्या है? PDF का पूर्ण रूप है आपका पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। क्या है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। नेक्स्ट आपका मंगल ग्रह के गहरे आंतरिक भाग का अध्ययन करने के लिए नासा कौन सा मिशन लॉन्च किया था? तो इनसाइट मिशन लॉन्च किया था नासा ने। नेक्स्ट आपका पत्ती का हरा रंग किस वर्णक के कारण होता है? तो क्लोरोफिल के कारण होता है पत्ती का हरा रंग। नेक्स्ट आपका पक्सीनिया ग्रेमिनेस कवक से किस फसल में ब्लैक रस्ट रोग होता है? तो ये हो जाता है आपके गेहूं में हो जाता है। ठीक है, दोबारा पढ़ लीजिए। पक्सीनिया ग्रेमिनेस कवक से किस में ब्लैक रस्ट रोग हो जाता है? गेहूं में हो जाता है। नेक्स्ट आपका यदि लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है तो इसकी क्षमता क्या होगी? 4 डायोप्टर होगी। ठीक है, नेक्स्ट आपका कि लैपटॉप, डेस्कटॉप, पाल्म टॉप और मेन फ्रेम इनमें से कौन पर्सनल कंप्यूटर नहीं है? तो मेन फ्रेम जो हो जाएगा आपका पर्सनल कंप्यूटर नहीं है। नेक्स्ट आपका मलेरिया रोग किस परजीवी के कारण होता है? तो मलेरिया प्लाज्मोडियम के कारण होता है। एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल क्या कहलाते हैं? ससंजक बल कहलाते हैं। नेक्स्ट आपका कि अनुप्रस्थ तरंग की क्या विशेषता होती है? तो लंबवत कंपन करते हैं। नेक्स्ट आपका कीड़े कहाँ से शोषण करते हैं? तो श्वास नली से शोषण करते हैं। नेक्स्ट आपका शक्ति की ऐसा यूनिट क्या है? तो वाट हो जाएगी। नेक्स्ट आपका विन जिप क्या है? तो विन जिप क्या है? जिप यूटिलिटी फॉर द कंप्रेशन। क्या है? जिप यूटिलिटी फॉर द कंप्रेशन, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा विन जिप का। नेक्स्ट आपका किस वर्णक की उपस्थिति के कारण शैवाल का रंग हरा होता है? तो क्लोरोप्लास्ट की वजह से ये शैवाल का जो रंग है वो हरा होता है। और शैवाल का अध्ययन किसमें किया जाता है? कमेंट बॉक्स में आंसर दिया कीजिए, बातों में लगे रहते हैं आप लोग। नेक्स्ट आपका अपनी रक्षा के लिए रंग बदलता है गिरगिट जो होता है वो रंग बदलता है। नेक्स्ट आपका कि हाथी द्वारा किस प्रकार की ध्वनि उत्पन्न की जाती है जो जमीन में संचरण करती है? अपश्रव्य तरंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका चंद्रमा अपनी धुरी का चारों ओर एक चक्कर लगाने में कितने दिन लगाते हैं? नेक्स्ट देखते हैं चंद्रमा अपनी धुरी का चारों ओर चक्कर लगाने में कितना समय लगाते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 27.3 दिन लगाता है। ठीक है, 27.3 दिन लगाता है। ठीक है, इतने ही प्रश्न थे, काफ़ी अच्छे प्रश्न है। ठीक है, तो वीडियो को 1 से 2 बार देखें और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करें। और आप लोगों के लिए जो आपके जो सर हैं वो जैसे ऑप्शन वाइज करंट अफेयर कराना चाहते हैं, मतलब अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि जो करंट है, जो इस पीढ़ी की जो भी सारी करंट है उसमें जैसे 700-800 प्रश्न दे रखे होते हैं, अगर हम उनको लगातार करेंगे तो एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि उसे प्रश्न मतलब ऑप्शन वाइज आप उसे करें तो बताइए कि सर कराएं या ना कराएं, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, विश ऑल द बेस्ट।